अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है। और वो हवा, जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है। और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है। और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई, फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है और वो पहली रात आती है, और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आंखें, आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है, और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाय करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत
کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کسان اگر یہ سورج غروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیوی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البرات کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے، شراب سے بچے، جھوٹ سے بچے، کسی کو تہمت لگانے سے بچے، اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے، رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا۔ یعنی 30 راتیں ہیں تو 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دے، جو گناہوں کو
छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे। आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन, यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं। तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है, और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को ज़ाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है, इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमज़ान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब शबे जुमा आती है माह रमज़ान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में
5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां कहां टाइम जाया करते हैं। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है। एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मते मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है। ये मुसलमान कौम है जो अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह
के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जो है वो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की इस हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा, हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे,
جزا کو روزے دار بناتا ہے، تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل، اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ یہ روزے داروں کی شان ہے۔ آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چغلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا، وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے، ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی۔ آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی۔ بچہ روٹی کھا رہا تھا، عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے،
اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا. مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے. 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں. یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا، وقت کا ضیاع، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت، ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ دھیرے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے. جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1 2 لعنت نہیں. رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے. 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے. تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی 1 2 نہیں، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو، وہ جہنم
चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाहे कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान। अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे, वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है, तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते, हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते, क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ।